फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग 6 बजे का टाइम है। तो फ्रेंड्स, 6 बजे मैं उठ चुकी हूँ। आज मेरी सुबह जो हुई है वो सुबह 6 बजे से हुई है। दैन उसके बाद मैं सबसे पहले ब्रश वगैरह करके आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश अप होकर के आई हूँ। दैन उसके बाद अभी रूम में आ गई हूँ। तो ये जो चादर वगैरह डली हैं जिनको रात में हमने यूज़ किया था ओढ़ने के लिए, तो उन सभी चादरों को मैं घर ही कर देती हूँ। इन सब कामों में हार्डली मुझे 2 मिनट लगेंगे और ये चुटर पुटर वाले जो काम होते हैं इन्हें हमें सुबह सुबह ही लगे हाथों ख़त्म कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो टाइम होता है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और हमारा थोड़ा मन भी ठीक रहता है, क्योंकि साफ़ सफाई वाला माहौल तो हर इंसान के लिए अच्छा होता है। इस समय पर ना अगर थोड़ा सा साफ़ सुथरा जगह करके बैठेंगे हम स्टडी के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो यहीं पर चेयर पे मैंने अपनी नोटबुक वगैरह रख ली थी। नाइट में मैं स्टडी की थी, तो लगभग मुझे 12 बज गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट नाइट हो गई थी। तो इस वजह से मैं फिर स्टडी टेबल पर रखने नहीं गई थी। अपनी नोटबुक वगैरह यहीं पे मैंने रख लिया था रूम में ही, और मैं यहीं पर उठ कर के अब दोबारा से मैं उन्हीं का स्टार्ट करती हूँ, उन्हीं का यूज़ करना। तो बाहर से मैं पानी की बोतल ले आई हूँ और साथ ही साथ में टू डू लिस्ट के लिए मैं डायरी ले आई हूँ, जहाँ मैं टू डू लिस्ट हमेशा बनाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर नाइट में ही अपनी टू डू लिस्ट बना करके रख देती हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था प्रैक्टिस करते करते, तो इस वजह से मैंने नाइट में टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी। तो मैं अभी सुबह बना ले रही हूँ। और टू डू लिस्ट में सिर्फ सब्जेक्ट डालती हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट में मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है या फिर कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैं कभी भी टाइमिंग नहीं लिखती हूँ कि मुझे 2 घंटा मैथ करना है या 1 घंटा रीजनिंग करना है या 1 घंटा इंग्लिश करना है या फिर अदर सब्जेक्ट। मैं सिर्फ उसमें सब्जेक्ट डालती हूँ, सब्जेक्ट के साथ में टॉपिक डाल देती हूँ। क्या होता है कि हम जब वो एक टाइम के साथ हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर हो जाता है, हम एक बाउंडेशन में बंध जाते हैं कि हमें इतने ही टाइम में हमें ये वाला पोर्शन ख़त्म करना है। कभी कभी क्या होता है, उस सब्जेक्ट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, और अगर समय हमारे पास कम हो जाता है तो अब हमें लगता है कि इस सब्जेक्ट को हमें बंद करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जितना हम कर रहे हैं उस टॉपिक को हमें पूरा ख़त्म करना चाहिए, वो चाहे फिर कितने भी समय में हो, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी। दैन उसके बाद मैं यहाँ पर पहले तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, ई न्यूज़पेपर, क्योंकि मेरे घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो ई न्यूज़पेपर होता है, हमें मिल जाता है नॉर्मली, तो वहाँ से मैंने पढ़ा। फिर दैन उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडिटोरियल करती हूँ, एडिटोरियल भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं अभी बना रही हूँ लंच में बना रही हूँ जो दाल वाली बरी होती है ना, उसकी सब्ज़ी। तो लंच मुझे जल्दी ही बनाना होता है 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने कार्यस्थल पर जाना होता है। इस वजह से 10 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, तो पूरा टाइम मुझे मिलता है दिन का आराम से स्टडी के लिए, क्योंकि उस समय पर कोई भी नहीं होता है मुझे डिस्टर्ब करने वाला। तो वो वाला टाइम मैं काफ़ी अच्छे से प्रोडक्टिव बना पाती हूँ, उस समय पर मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करती हूँ कि फ्रेंड, जितने भी लोग थे जो टीचिंग एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे बेसब्री से, तो उन सभी लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होता है। आप सभी लोगों ने न्यूज़ देखी ही होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती हम लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है, जिसका वो एग्ज़ाम भी नवंबर में होने वाला है। तो आप सभी लोग अगर टीचिंग एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, तो अपनी जो स्टडी की स्पीड है उसे 2 गुना कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और अपने जुट जाइए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ये रही न्यूज़ वो जो कि मुझे पता चला है। और इस फ्रेंड्स, एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी थी, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम बैकग्राउंड से हैं, तो वो सभी लोग मुझे बताना, कहीं कहीं कोचिंग मतलब कोचिंग वाले जो यूट्यूब चैनल हैं, वो लोग कुछ कुछ वीडियो ऐसी डाल रहे हैं कि यूपी में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है, जूनियर एडेड वाली। तो अगर आप लोगों को ये पता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, तो मुझे ज़रूर बताना अगर ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि आने वाली है, क्योंकि मैं इस मामले में अभी 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक आपकी ही की तरह एस्पिरेंट हूँ। तो इस वजह से अगर आप लोगों को पता है इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी कि हाँ ये सही जानकारी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग जैसे इंतज़ार कर रहे हैं यूपी की शिक्षक भर्ती का, उसी तरीके से मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से अब यही बात कहूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम का, और स्टडी भी हम कर रहे हैं, अपना पूरा का पूरा अपना 100% लगा भी रहे हैं उसमें एफर्ट। तो क्यों ना हमारे सामने जो भर्ती आए हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए, अब हमें यही करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स सारी बातें भी ख़त्म हो गई और साथ ही साथ में मेरे घर के जो भी काम थे वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद मैं नहा धो करके फ्री हो गई हूँ। और इस जगह पर मैं उससे पहले मैं स्टडी कर रही थी। स्टडी करते करते मुझे लगा कि चलो यार अब ब्लॉग भी शूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ क्रिएटिव काम कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं, ब्लॉग भी शूट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म होती है ना, जो नॉर्मली कपड़े वगैरह लेकर के आते हैं शूट वगैरह, तो उनके साथ जो फॉर्म निकलती है उसी फॉर्म का यूज़ करते हुए हम बनाते हैं वाइट बोर्ड। क्योंकि अगर हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ हमें वाइट बोर्ड चाहिए होता है, क्योंकि हमें कुछ कुछ पॉइंट उसमें लिखने होते हैं। क्योंकि हम हर जगह कागज़ को नहीं चिपका सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना वो हमें बस थोड़े ही समय के लिए चाहिए, कुछ ही घंटों के लिए चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें 2-4 महीने के लिए चाहिए वो चीज़। तो वो चीज़ हम कहाँ पर लिखें? अगर हम सारे पेज लगाते हैं तो वो दीवार भी ख़राब हो जाती है, फिर छुटाओ फिर हटाओ। तो इससे अच्छा है कि वाइट बोर्ड होना चाहिए, उस पर हम चीज़ें वो लिखें जो हमें कुछ ही घंटे के लिए चाहिए। जैसे कि हम टू डू लिस्ट उस पर बना सकते हैं, या फिर जैसे कि मुझे अभी मैंने जो बनाया है वो मेरा मोटिव ये है कि मुझे स्क्वायर, क्यूब्स और कुछ टेबल्स यहाँ पर लिखने हैं, जो कि मैं 2 या 4 दिन के लिए लिखूंगी, जो कि मैं डेली इस पर मेरी निगाह जाएगी, नज़र जाएगी। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से मेरे रिवीजन होती रहेंगी बार बार। इस वजह से, क्योंकि नोटबुक में हमने लिख के रखे हैं स्क्वायर वगैरह, तो उन्हें कभी कभी हम याद कर लेते हैं और कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमें स्क्वायर पे भी रिवीजन करना है। तो इस तरीके से मैंने वाइट बोर्ड बनाया है टेम्परेरी। इस तरीके से पहले क्या किया, मैंने फॉर्म लगाई है, देन उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी होती है उसे लगा दिया मैंने, डबल साइड वाली टेप से चिपका दिया है। और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इस पर लिखा जा रहा है ना। तो मार्कर से हम इस पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुचित्रा संजय ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये मैंने लिख लिया है, और इसे हम लोग इजीली इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है, आपको दिखाया है। अब मैं इसे इरेज करके भी दिखा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। वैसे हम लोग कर सकते हैं, वाइट बोर्ड भी लगा सकते हैं। अगर वाइट बोर्ड अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी टेम्परेरी बना सकते हैं, अगर आपको टेम्परेरी टाइम के लिए चाहिए तो। अगर आपको परमानेंटली चाहिए तो आप एक वाइट बोर्ड लगा लीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, आराम से आपको लग जाएगा। तो लेकिन मुझे टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से बनाया है। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने स्टडी की तरफ। अब अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर ही लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हमें। तो यहाँ पर मैं पहले मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी, तो जो मैंने थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही थी कहीं कहीं, और मुझे बार बार नोटबुक उठा के देखनी पड़ रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि 15 तक तो ज़्यादा सब लोगों को याद होते हैं, 16 तक याद होते हैं सबको। 16 के बाद जो होते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। तो मुझे 13 तक तो स्क्वायर याद करने ही करने हैं, साथ ही साथ में मुझे क्यूब्स भी याद करने हैं। तो इस वजह से उन सारी चीज़ों को मैं आज इसमें नोट डाउन करूँगी, जैसे कि मेरा बार बार वहाँ से रिविज़न होता रहेगा। तो अभी मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और सीरियसली फ्रेंड, हम लोग कितने लेजी होते हैं ना, कोई काम अगर करना है तो करना है, लेकिन वो काम हम नहीं करते हैं। मैं कितने दिन पहले मैं पेन्स वगैरह लेकर के आई थी, जो कि अभी के अभी पाउच ऐसे ही डले हुए हैं। मैंने दोनों पाउच में से एक एक पेन निकाल लिया है, उन्हें अभी तक मैंने निकाल करके अपने पेन होल्डर में नहीं रखा है, ऐसे ही टेबल पर स्पेस घेरे हुए हैं। तो वाकई में हम लोग कितने लेज़ी होते हैं। ये मैं पता है अभी जब वीडियो में एडिट कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर डाल रही हूँ, तो उसमें मैं देख रही हूँ ना, तब मुझे ये चीज़ ध्यान आया है कि मैंने अभी तक पेन को पेन होल्डर में नहीं डाला हुआ है, अभी वो रखे हुए हैं। तो चलो फ्रेंड, जल्दी से अपनी स्टडी कर लेते हैं, देन उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से कहनी थी, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिव मिलता है, अगर आप थोड़े से भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में होता है कि हमें भी स्टडी करनी चाहिए, चलो अपनी कॉपी किताबों को उठाते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करती हूँ। पहले वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद वीडियो को एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों को जब मोटिवेट करने के लिए इतना सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइक नहीं कर सकते हो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मुझे अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है, कोई भी फोर्स नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं रीजनिंग कर रही थी, रीजनिंग में प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन से ना हमें बहुत सही लगता है, क्योंकि
माइंड हमारा कितना अच्छे से एक्टिव होता है वो, क्योंकि उस समय पे जब मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो माइंड हमारा बहुत ही अच्छे से एक्टिव होता है और जो एग्ज़ाम वाली फीलिंग होती है ना वो आ सकती है। तो इस तरीके से ना मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तो वो मॉक टेस्ट तो खैर मॉक टेस्ट होता ही है, लेकिन अगर प्रैक्टिस भी करती हूँ तो मैं मिक्सअप वाले क्वेश्चनों की ज़्यादा करती हूँ। हाँ, अगर कोई मैंने कंसेप्चुअली उसका कंसेप्ट समझा है किसी टॉपिक का तो वो वाला मैं फिर उस टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सारा मिक्सअप वाला करती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, बने रहिएगा ब्लॉग में इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। और इस ब्लॉग का आज का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल मिलेंगे न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।